में फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में पूरे डिस्ट्रिक्ट की विस्तार से चर्चा की गई थी। आज तक हमारे जिला सोनीपत में हरसैक द्वारा 57 एक्टिव फायर लोकेशन आ चुकी है, जिसमें एग्रीकल्चर लैंड पे 18 पाई गई हैं, बाकी नॉन एग्रीकल्चर लैंड पे पाई गई हैं और 92,500 रुपये पेनल्टी हमने किसानों पे लगाई है, जिसमें 6 FIR भी दर्ज करवाई गई है। उसके बावजूद भी इन अधिकारियों ने अब फील्ड में ये हिदायत दी है कि प्रत्येक कृषि विभाग की टीम का बंदा, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का और पटवारी ये फील्ड में सुबह से लेकर शाम तक हर जगह जहाँ फसल कटाई होनी है वहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे और डेली DSP और SDM की अध्यक्षता में फ्लैग मार्च होगा। जिन जिन गाँवों के हॉटस्पॉट हमने गांव दे रखे हैं उन गाँव में फ्लैग मार्च किया जाएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों में ये जागरूकता फैलाई जा सके कि हमने पराली में आग नहीं लगानी बल्कि उनका प्रबंधन करना है। इस दौरान मौके पे यदि कोई किसान आग लगाते पाया गया तो उस पर 107-51 के तहत कार्रवाई करके उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। आज की मीटिंग में मुख्य ये आदेश दिए गए हैं। सर आप ये बताएं, आप ये बोल रहे हो कि पराली में अगर आग लगाता किसान मिला गया तो उस पर FIR दर्ज होगी, लेकिन उसकी वो पराली का करे क्या? सर, पराली प्रबंधन के लिए हरियाणा सरकार और कृषि विभाग ने इतने दिनों से मुहिम चला रखी है, जिसमें 1000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से सरकार अनुदान राशि दे रही है। धान की सीधी बिजाई पर भी 4000 रुपये मिल रहे थे और मेरा पानी मेरी विरासत के तहत भी धान की जगह अन्य कम पानी वाली फसलें या दाल वाली फसलें लगाने पे 7000 रुपये प्रति एकड़ दिया जा रहा है। और हमारे जिला सोनीपत में इतने कस्टम हायरिंग सेंटर खोल रखे हैं, इतने इम्प्लीमेंट सब्सिडी पर दे रखे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई इन कृषि यंत्रों के माध्यम से फसल अवशेषों को मिट्टी में मिलाए या उनके बंडल बनाकर उनको इंडस्ट्री में सप्लाई करें, ताकि वायु प्रदूषण से बचा जा सके। आज आप ये देख रहे हो कि ज़्यादातर जिलों में 450 भी क्रॉस कर गया। किसानों का यही कहना है कि हम पराली के बंडल भी बना दें, लेकिन कोई खाने वाला तो मिले, कोई लेने वाला ही नहीं मिलता है। सर, पानीपत में IOCL का प्लांट लगा है, जिसमें बेल खरीदी जा रही है और उसमें किसी भी जिले से कोई भी किसान देता है तो उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती। जो किसान बंडल बना के सप्लाई करना चाहता है वो हमारे कृषि विभाग के दोनों SDO से या BO से संपर्क करके तालमेल बना सकता है। और एक बात और, किसानों की एक समस्या और आई है सर, जैसे उनका बीमा बगैर पूछे काट लिया जाता है, लेकिन फसल खराब होती है तो उनके तरह तरह के डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, तो उनका यही कहना है कि ऐसा क्यों? सर, फसल बीमा योजना की इस बार जिस कंपनी को टेंडर दिया गया था, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी थी, जो सरेंडर कर गई थी और जिनका भी प्रीमियम काटा गया था वो प्रीमियम वापस करने की कार्रवाई चल रही है। फसल खराब होगी तो सर प्रीमियम वापस कर दिया? सर, फसल खराब होगी उसको हमने उसमें लिया हुआ है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने जो ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल लॉन्च किया था उसके तहत बहुत से किसानों ने अप्लाई कर रखा है, जिनकी फसल खराब हो रही थी। उसका सर्वे पटवारी द्वारा करवा कर सरकार अनुदान राशि उन किसानों को भी देगी। क्या जिस तरह अभी किसान पे जुर्माना लगाया जा रहा है, इसी तरह किसान की जो फसल बर्बादी होती है उसका पैसा इसी तरह नहीं मिलना चाहिए? सर, सरकार का जो प्रोसेस है पोर्टल के हिसाब से वो सारा प्रोसेस किया जा रहा है।